डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। कूनों के जंगलों में अब सिर्फ सन्नाटा नहीं, चीतों की रफ्तार गूंज रही है। 2 और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया है और देश में चीतों की संख्या 57 पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कूनों पहुंचे। संदेश साफ था, मध्य प्रदेश अब सिर्फ टाइगर स्टेट नहीं, चीता स्टेट बनने की तरफ बढ़ चुका है। सरकार इसे भारत के वन्य गौरव की वापसी बता रही है, तो विपक्ष अब भी पूछ रहा है कि ये पूरा मामला है क्या। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। जब प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था तब कई सवाल हवा में तैर रहे थे। क्या अफ्रीका की चीते भारतीय जंगलों में खुद को ढाल पाएंगी? क्या कूनों का इकोसिस्टम इतना मजबूत है? क्या ये प्रोजेक्ट टिकाऊ साबित होगा? लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अब बोत्सवाना से आए चीते धीरे धीरे खुले जंगलों में आत्मविश्वास से दौड़ रहे हैं। सोमवार को 2 और मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ने दुनिया को संकेत दिया कि संरक्षण सिर्फ भाषणों से नहीं, संकल्प और वैज्ञानिक तैयारी से होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश ने चीतों को परिवार की तरह अपनाया है। कूनों से निकलकर चीते अब राजस्थान तक दस्तक दे रहे हैं, यानी जंगलों की सीमाएं नहीं, इकोसिस्टम का विस्तार हो रहा है। आज देश में 57 चीते हैं। 54 कूनों में 3 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में हैं। सरकार इसे सिर्फ वन्य परियोजना नहीं बल्कि जेनेटिक जैव विविधता का बड़ा मॉडल बता रही है। हमने बोत्सवाना के द्वारा लाए गए चीते में 2 मादा चीतों को छोड़ करके खुले जंगल में, खुले वातावरण में प्राकृतिक के साथ सह-अस्तित्व के भावना को प्रकट करते हुए उनको छोड़ा है। मैं पालनपुर, कूनों, श्योपुर जिले के और चंबल, मालवा के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। लगभग 5000 किलोमीटर में अब इनका बसेरा हुआ है और हमारे लिए और गौरव की बात है कि आज तक जिस भाव से इनको छोड़ा गया था उस भाव से परिवार की तरह अब ये रहने लगे हैं, घुलने मिलने लगे हैं। हमारा चीता दौड़ते दौड़ते कब राजस्थान पहुंच जाता पता ही नहीं चलता है। मध्य प्रदेश भी चंबल के अंदर ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़ अब कई इलाकों में अपनी दस्तक दे रहे हैं। विपक्ष ने शुरुआत से सवाल उठाए। चीतों की मौतों पर सरकार को घेरा गया, परियोजना की तैयारी पर सवाल हुए और इसे राजनीतिक इवेंट तक कहा गया। आज भी विपक्ष के सवाल तीखे हैं। जो पहले भी बाघ छोड़े थे वो कुत्तों ने काट खाया, उसमें बहुत सी जान चली गई, कुछ शिकारियों ने मार डाले, तो बचा तो पाते नहीं है ये। उनको जो संरक्षण अब कह रहे हैं कि राजस्थान चले जाते हैं, पता नहीं लगता। तो इनका पूरा संरक्षण हो, ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लगातार पेड़ काटते जा रहे हो और पूरी हरियाली ख़त्म हो रही है। और ये जब चीते और बाघ रहते हैं तो ये जंगलों काटने वालों पे एक तरह से रोक हो जाती है, पर ये हो नहीं पा रहा। कभी भारत से विलुप्त हो चुका चीता आज फिर खुले जंगल में दौड़ रहा है। ये सिर्फ वन्य जीव की कहानी नहीं, विश्वास की वापसी की कहानी भी है। लेकिन बहस जारी है, क्या ये स्थायी सफलता बनेगी? क्या आने वाले सालों में कूनों दुनिया का सबसे सफल चीता पुनर्स्थापना मॉडल कहलाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच एमपी ने कर दिखाया? टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए सीधे करते हैं इस चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहित गर्ग जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। कुंदन पंजाबी जी है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बेहद स्वागत करता हूँ। मोहित जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूँगा। सरकार आपकी है और लगातार जिस तरह से आप चीतों को छोड़ा जा रहा है, तो क्या टाइगर स्टेट बनने के बाद अब मध्य प्रदेश चीता स्टेट बनने की ओर भी बढ़ रहा है? लेकिन इसमें एक सवाल भी ये है कि क्या चीतों का संरक्षण सही तरीके से मध्य प्रदेश में हो पा रहा है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारी सरकार बहुत सजग है और बहुत संवेदनशीलता से इस मुद्दे को हैंडल कर रही है। पहले हमने टाइगर स्टेट का खिताब जीता और जब कूनों को बतौर पायलट प्रोजेक्ट के मध्य प्रदेश में जब चीतों को बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया से लाया गया था तो थोड़ा संशय था, चूंकि वहां की वायु
मंडल की जो वहाँ की जो आबो हवा है और हमारे यहाँ का जो वायुमंडल है उसमें फर्क है, तो थोड़ा संशय था। बट फॉरेस्ट के और जो पर्यावरणविद हैं उनकी वैज्ञानिक पद्धति से जो उन्होंने तैयारी करी, जो उसका पूरा खाका बनाया, रूपरेखा बनाई, उसके चलते आज हम गर्व कह सकते हैं कि हमारे पास 57 चीते हैं, जो कि पहले सर्वाइवल का भी समस्या। और 2002 में हमारे पास टाइगर्स की बात करें तो 290 का आंकड़ा था, आज हम 785 प्लस टाइगर हमारे पास हैं। तो टाइगर स्टेट का खिताब हमने बरकरार रखा है, लगातार टाइगर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। और कूनों को लेकर, कूनों में जब चीतों को लाया गया था तो मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पर्यावरणविदों में और जो वाइल्ड लाइफ से सरोकार रखते हैं, उनका सबका मानना था कि इस प्रोजेक्ट को सफल होने में संशय है। मगर प्रदेश की सरकार के ने और जो भी पर्यावरणविद हैं जिनकी सहायता सरकार ने ली और फॉरेस्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके सहयोग से आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम टाइगर स्टेट के साथ स्टेट की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ठीक है कुंदन जी, क्या चीतों के लिए पर्याप्त वातावरण मध्य प्रदेश में बन पा रहे? क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों कई चीतों की मौत भी हुई थी। टाइगर स्टेट तो मध्य प्रदेश को जरूर किया जाता है, लेकिन क्या चीतों के अनुरूप वहाँ का वातावरण बन पा रहा है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर पिछले लंबे समय से चीतों को लाने का सिलसिला जारी है। अच्छी बात है, चीतों की वापसी हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन सवाल और प्रश्न ये है कि उनको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जो कार्य किए जाने चाहिए वो उसकी तरफ मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान नहीं है। सिर्फ लाके संख्या बढ़ा देना अपने आप में एक उपलब्धि नहीं हो सकती। उपलब्धि तब हो सकती है जब उनका संरक्षण ठीक से हो, उनको संरक्षित ठीक से रखा जाए। और जितनी मात्रा में चीते मध्य प्रदेश के अंदर लाए गए थे, आज उसमें से बहुत सारे खत्म हो चुके हैं। तो प्रश्न उठना तो लाजमी है ना कि उनको संरक्षित करने के लिए, उनके बचे रहने के लिए सरकार को बहुत गंभीर प्रयास और करने की आवश्यकता है। आवश्यकता आज इस बात की है कि हम आए दिन पढ़ते हैं कि किसी गांव के अंदर या गांव के आसपास चीता दिख गया, या अभी जैसे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमारा चीता कब दौड़ते दौड़ते राजस्थान चला जाता है। तो चीता प्रोजेक्ट एक अलग संरक्षण के लिए बनाया गया था, उसको क्रॉस करके वो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये घोर लापरवाही है कि हमारा चीता दौड़ते दौड़ते राजस्थान तक चला जाता है। इससे ये पता पड़ता है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, सरकार के अमले द्वारा लापरवाही की जा रही है। ये चीता जो आ रहा है ये मध्य प्रदेश के अंदर, ये बहुत मतलब ये समझ लीजिए ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा है। करोड़ों अरबों रुपए इसके अंदर लगाए गए हैं। कम से कम ये जनता का पैसा है, उसको भी संरक्षित कर लीजिए सरकार तो बहुत उचित होगा। चीतों को भी संरक्षित करे और जो भ्रष्टाचार की भेंट वहां पे ये चढ़ रहे हैं वो ना हो, यही हम भी चाहते हैं। जो अच्छी बात है, चीता यहाँ पे संरक्षित हो, सुरक्षित हो। मध्य प्रदेश के अंदर चीते की वापसी हो, हमारे जंगलों के अंदर चीता फिर उसकी जो है आवाज फिर सुनाई दे, ये हम भी चाहते हैं। ये टाइगर स्टेट की बात कर रहे थे, टाइगर स्टेट के अंदर हर तीसरे या सातवें दिन में पढ़ने में आता है कि फला जगह मतलब जो है टाइगर मृत पाए गए, फला जगह। कई जगह वो मृत भी पाए जाते हैं, उनको हो सकता है उनको खाने पीने की चीजें तक नहीं मिल पाती। ठीक है कुंदन जी, लौटूंगा मैं आपके पास। ठीक है, आपके सवालों का मैं जवाब भी लूंगा मैं मोहित जी से। अजय जी से छोटा सवाल ले लेता हूँ, फिर मैं लौटूंगा कुंदन जी आपके पास। अजय जी, कैसे देख पा रहे हैं आप, टाइगर स्टेट तो है ही मध्य प्रदेश, अब चीतों का जिस तरह से कुनबा वहां पे बढ़ रहा है, कूनों में लगातार चीते छोड़े जा रहे हैं, क्या उनके लिए पर्याप्त वातावरण वहां पे अनुकूल उनके हिसाब से होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से चीतों की मौत हुई थी उससे कई सवाल भी खड़े हुए थे, तो अभी वर्तमान में स्थिति कैसे देख रहे हैं? कुलेश्वर जी, चीतों को छोड़ना एक इवेंट की तरह हो गया है कि मुख्यमंत्री गए और ये, लेकिन वाइल्ड लाइफ के प्रोटोकॉल के अनुसार इस भीषण गर्मी में आप बाहर के बोत्सवाना के चीतों को ला के गर्मी को थोड़ा अवॉइड करना था जब तक थोड़ा पानी नहीं गिर जाता। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि हमारे जो चीता प्रोजेक्ट में आज 57 नंबर है। आप कुलेश्वर जी याद करिए, गांधी सागर में 3 चीते छोड़े हैं, 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। 1 साल हो गया, अभी तक उनके परिवार की वहां वृद्धि नहीं हुई। दूसरी बात, जो यहाँ पे हम कूनों की बात कर रहे हैं,
तो कूनो में 90% चीतों को आपने एंक्लोजर्स में बंद रखा है। चीतों का जो प्रोजेक्ट था, जो नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, वो प्रोजेक्ट था आपका वाइल्ड का, फ्री रेंज का था। उनको आप रखने के लिए तो अंबानी के जूनागढ़ में 172 चीते हैं जो एंक्लोजर्स में बंद हैं। लेकिन जो असली मकसद था कि खुले जंगल में, तो अभी इस वक्त ये हालत है कि उनका जो नेशनल पार्क है कूनू, वो 748 किलोमीटर है। वहां पे इन चीतों के लिए जगह कम पड़ रही है। इन लोगों ने बाहर से शाकाहारी जीव बहुत बड़ी संख्या में लेके आए, लेकिन वो शाकाहारी जीवों की वृद्धि नहीं बढ़ रही है। चीते आपके रणथंबोर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट है उसमें वृद्धि के प्रति ध्यान दिया जा रहा है, कैप्टिव ब्रीडिंग हो रही है, एंक्लोजर्स में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन खुले जंगल में केवल कुछ चीते छोड़े जा रहे हैं। और आज जो छोड़ा गया है गर्मी में, वो थोड़ा उचित नहीं दिखता है। ठीक है मोहित जी, देखिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हमारे साथ अजय दुबे जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो मौसम है उनके लिए अनुकूल नहीं है। दूसरा चीज, जिस तरह से पहले जब चीतों को छोड़ा गया था कई चीतों की मौत हुई थी, तो क्या वो जो पहले स्थिति थी उस स्थिति को अब सुधार दिया गया है? क्या अब यह माना जाए कि ऐसी स्थिति आगे उत्पन्न नहीं होगी? देखिए, जैसा अजय जी ने कहा कि इनको केज में अभी कवर्ड उसमें रखा गया है, तो इनको एक्लिमेटाइज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं वातावरण के साथ इनको घुल मिल जाने की बात है। और जहां तक गर्मी की बात अजय जी कर रहे हैं, तो गर्मी में ये चीते इसलिए अकस्टम होते हैं कि हमारे यहाँ अफ्रीका से थोड़ी कम गर्मी पड़ती है। हमारा कुछ हद तक हमारा क्लाइमेट जो है अफ्रीका से मिलता जुलता है, बट अफ्रीका के जंगलों में आप देखें तो हमारे यहाँ से थोड़ा सा टेम्परेचर वहां 1-2 डिग्री 4 डिग्री हमसे ज्यादा होता है। तो चीतों के लिए ये टेम्परेचर मतलब उनके लिए वो यूज टू हैं इस टेम्परेचर के लिए। और इसको जो इनको छोड़ा गया है, तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से उनसे अनुमति लेके, उनसे सहमति लेके ही इनको छोड़ा गया है। और जहां तक कुंदन जी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक इवेंट है। राजनीतिक इवेंट नहीं है, ये हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी की पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता दिखाता है। कि सामान्य तौर पे तो होता है कि अधिकारी से बोला जाता है जाइए भैया इनको छोड़ दीजिए, तो एक मैसेज देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि हमारी सरकार और हम लोगों को भी इससे जोड़ना चाहते हैं पर्यावरण से। तो मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं कि इसको आप छोटा इवेंट कह सकते थे। अगर मुख्यमंत्री जी के स्तर से बात करें तो बहुत छोटी सी बात है कि 2 चीतों के लिए आप कूनो जा रहे हैं या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हैं, मगर उनका सिर्फ यहाँ जाने का मतलब ये था कि संदेश देना था कि हम कितने सजग हैं, संवेदनशील है, और हम चाहते हैं कि लोग भी पर्यावरण को लेकर जुड़े। और जहां तक राजस्थान जाने की बात है, तो देखिए फॉरेस्ट में ये कोई पालतू जानवर तो है नहीं कि इनको आपने टेम कर लिया, बांध लिया, या इनको आपने एक सीमा इनकी बना दी कि इससे बाहर आपको नहीं जाना है। तो ये तो वैसे तो बहुत खतरनाक खूंखार जानवर हैं, तो इनकी अपनी टेरिटरी है, क्रिएट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये जंगल है, आप जंगल में से अगर ये किसी दूसरी स्टेट की बॉर्डर में चले गए, तो उसको आप ऐसे बॉर्डर बना के, फेंसिंग बना के तो रोक नहीं सकते फॉरेस्ट में। तो वहां जाते हैं, वहां के जानवर भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ के जानवर भी वहां जाते हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है। और ये तो जानवर, ये इनके पास तो होती नहीं है इंसानों की तरह कि हमको इस जगह के बाद नहीं जाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिहाज से हास्यास्पद है कि वो राजस्थान जा रहे हैं, कोई सड़क के रास्ते तो जा नहीं रहे हैं। ठीक है कुंदन जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, जिस समय चीता प्रोजेक्ट चालू होगा, अभी हमारे पर्यावरणविद मतलब जो है अजय दुबे जी ने भी इस पर बहुत विस्तार पूर्वक बताया। वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, बहुत लंबा समय हो गया वाइल्ड लाइफ के अंदर उनको कार्य करते हुए। जिस प्रकार से उन्होंने भी बताया, मैं भी वही कह रहा हूं कि उनको संरक्षित करने के लिए कूनो अभ्यारण्य जब शुरू किया था, तो उसको चारों तरफ से घेर के उसको संरक्षित करने की सरकार ने बात की थी। लेकिन उसके बाद भी हमारी चिंता का विषय यह है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रोड से पहुंच गए या आसमान से पहुंच गए, वो मुझे भी पता है मोहित जी कि किस प्रकार से जानवर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आते जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उनको संरक्षण और संरक्षित करने की। तो और मैंने ये भी कहा था कि सरकार उसकी तरफ गंभीर नहीं है। मेरा फिर वही आरोप है कि सरकार उसके प्रति गंभीर नहीं है। संख्या बढ़ा देने से, इवेंट करके संख्या बढ़ा देने से, करोड़ों रुपए खर्च करके इस प्रोजेक्ट को संख्या बल बढ़ाने से एक कोई संरक्षित नहीं हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि वो ठीक से संरक्षित हो, उनको वो वातावरण मिले। क्या आवश्यकता थी, जैसा कि पर्यावरणविद अभी अजय दुबे जी ने भी कहा कि इसको समय आने पे, थोड़ा बारिश का टाइम होता उस समय छोड़ते, आज उनका पता भी नहीं पड़ेगा कि वो किस प्रकार से, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल कटते चले जा रहे हैं।
आप कह रहे थे कि हमारा वातावरण और साउथ अफ्रीका का वातावरण 3 से 4 डिग्री का अंतर रहता है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर इतने घने जंगल हैं कि सूर्य की रोशनी भी नहीं दिखाई देती। मध्य प्रदेश के अंदर तो जंगल है ही नहीं, सूर्य की रोशनी है, उसमें वो कैसे उसका गर्मी का मुकाबला कर पाएंगे। तो ऐसे में उनके बीमार होने के भी चांस हैं, और बीमार होके या किसी प्रकार की बीमारी से भी मरने के चांस हैं। तो चिंता वो है, हमें इनके सिर्फ कहने भर से या इनके इवेंट करने से ये संरक्षित नहीं होंगे, उसके लिए गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार उतनी गंभीर नहीं है। चीता प्रोजेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए जो गंभीरता होनी चाहिए वो सरकार के अंदर नहीं। ठीक है, मतलब गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा। अजय जी, क्या भारतीय जंगल अफ्रीका चीतों के लिए पूरी तरह का अनुकूल साबित हो रहे हैं? देखिए कुलेश्वर जी, भारतीय जंगल और अफ्रीकन जंगल के टेम्परेचर की बात नहीं है। जब आप लाते हैं दूर से 7,000 किलोमीटर से आप लाए हैं, अभी क्वारंटाइन किया था उनको आपने यहाँ के मौसम के अनुकूल होने के लिए, तो यहाँ के मौसम में अनुकूलता के लिए उनको बहुत कम समय मिला है। आप यदि 2022 के सितंबर में जो चीते आए थे उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जो मूल करीब 20 चीते थे अफ्रीका और नामीबिया के, उनमें से कई बड़ी संख्या में चीते मारे गए थे। गर्मी में आपकी जो ट्रैकिंग टीम है, इनके गले में रेडियो कॉलर डाला गया है, इनको ट्रैकिंग टीम देखती है, इनको फॉलो करती है। मुद्दा इस बात का है कि यहाँ के वातावरण में उनको सेटल होने का तो समय दीजिए। ये टेम्परेचर की बात मैं मानता हूँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन पहले वो अपने आप को यहाँ एडॉप्ट कर लें, क्योंकि आप 7,000 किलोमीटर का ट्रेवल करते हैं। बोत्सवाना का जंगल निश्चित तौर पर, अभी कुंदन जी कह रहे थे कि घना जंगल है, तो ये प्रकृति के परिवेश में अपने को ढालने के लिए समय नहीं मिला। और मेरा आपसे ये कहना है मोहित जी कि अभी तो आप ये इंतजार करिए कि जो ये चीता स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई थी 22 अप्रैल को दिल्ली में, ये प्रोजेक्ट वहां से संचालित हो रहा, मध्य प्रदेश केवल औपचारिकता में केवल भागीदार है। उसकी बैठक के एजेंडे में गर्मी में छोड़ना नहीं लिखा था। उन्होंने तो एक और चीता नीरवा है और उसके 3 बच्चे, उनको गर्मी के बाद छोड़ने को कहा था। गर्मी में बहुत सारी प्रतिकूल चीजें होती हैं, और पिछले दुखद अनुभव सबसे अधिक जो चीतों की मौत हुई है वो गर्मी के समय हुई है। तो थोड़ा समय लगता है, अभी 40-45 दिन इतनी जल्दी अनुकूलता नहीं होती है। अभी तो आपके चीतों के ऊपर गुजरात सरकार की नजर है। पन्नी ग्रासलैंड जो है, ये वहां पे आपके चीते जा रहे हैं। ये उनको किसी तरह ये छोड़ना था जिससे कि गुजरात को चीते शिफ्ट कर सके। अभी तो आप देखिए, आपको भले सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था कि कूनो में एशियाई लायन आएंगे, गुजरात ने नहीं माना, उन्होंने शेयर नहीं दिए, लेकिन अब आपके चीतों की तैयारी हो रही है मोहित जी कि उनको गुजरात को देना है। ठीक है मोहित जी, क्या लगता है, क्या सिर्फ संख्या बढ़ाना ही सफलता का प्रमाण है? मैं अजय जी की बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। चलिए मान लीजिए कि कुछ संख्या में 2, 4, 5 चीते अगर गुजरात के जंगलों में भी जा रहे हैं, तो कुल मिला के पर्यावरण संरक्षण की संख्या बढ़ने के लिए कोई हमने इसको कन्फाइंड नहीं किया हुआ कि बस चीते मध्य प्रदेश की प्रॉपर्टी हैं। ये जब गुजरात भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, राजस्थान भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, अगर वहां के जंगलों में जाकर चीतों की संख्या बढ़ती है या उनको जो रहने में, जो एक्लिमेटाइज होने में आसानी होती है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह की दिक्कत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस के पास, मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि कंफ्यूज कांग्रेस के पास मुद्दों की बात करने का कोई मतलब नहीं, उनके पास किसी तरह के मुद्दे नहीं होते हैं। अगर भाजपा ने कोई भी काम करना है, शुरुआत करनी है, कोई अच्छा काम करना है, तो उसमें उनको सिर्फ निगेटिविटी ढूंढनी है। नहीं मोहित जी देखिए, कांग्रेस और अजय जी, मोहित जी कांग्रेस और अजय जी दोनों ही प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पर चीता बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का ही उसमें अच्छे से सामने होकर आएगा। ये जो अभी वर्तमान की स्थिति है उस पर ये चिंता जता रहे हैं।
प्रोजेक्ट से मैं उनको अजय जी कोई की बात का सम्मान करता हूँ, वो जी। एक्सपर्ट है, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मैं तो मैं- कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि मैं- कांग्रेस के पास मोहित मुद्दे जी नहीं है को- तो उन्हें सिर्फ विरोध करना होता है। मैं- अजय जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, वो मुझसे फॉरेस्ट नहीं, वाइल्ड लाइफ की बात करें तो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट, ज्यादा नॉलेज उनके पास है। ठीक है मैं उनके ज्ञान का ठीक है, अजय सम्मान जी को करता सुन हूं। लेते, कुछ बोलना चाह रहे हैं अजय जी, अपनी बात रखिए जल्दी से। आपकी बातों से तो लग रहा है आप अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, इसलिए मोहित जी, ना मैं हमारी ये बात जो मानने चीता को प्रोजेक्ट तैयार था, है, ना ये हमारी सबसे सलाह पहले मानने को तैयार है। 2009 में जयराम रमेश जब केंद्रीय मंत्री थे, ये तब स्टार्ट हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई थी। लेकिन ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये शुद्ध तौर पर चीतों को वहां उपलब्धता शिकार की क्या है, राजस्थान यदि वो जा रहे हैं तो मोहित जी आपकी सरकार को एक यूनिफाइड कॉरिडोर घोषित करना था राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश को, जिससे बिल्कुल। कि जो कई जिले उसमें चिन्हित किए गए थे, 20 जिले, वो कॉरिडोर आज तक नोटिफाई नहीं हुआ है। तो आपकी सरकार यदि चाहती है कि चीते राजस्थान जाएं, यूपी जाएं, इटावा तरफ, तो वो कॉरिडोर सुरक्षा की दृष्टि से, संरक्षण की दृष्टि से जरूरी है, ठीक है। उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है अजय जी, कुंदन जी अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए हमारे मित्र चिंता व्यक्त कर रहे थे कांग्रेस की, तो मैं आपको बता दूं, आप कांग्रेस की चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके पेट में बार बार दर्द होता है कांग्रेस के नाम से ही। हमारी चिंता ये थी, हम चीता प्रोजेक्ट जो आया है, जिसको कि अभी अजय जी ने भी स्पष्ट किया कि ये किस समय शुरू हुआ था, वो आपको बताया। जयराम रमेश जी कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब कोर्ट की रोक लग गई थी, अब वो शुरुआत हुई है, अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा था, उनको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, जिस प्रकार से अजय जी ने अभी बताया कि कॉरिडोर बनाए जाएं और जो दूसरी चीजें उनके लिए होनी चाहिए थी वो कर देते। अभी आप ले आए थे तो अभी तुरंत में उसको छोड़ने की, यहाँ उनको मौसम के अनुकूल एडॉप्ट हो जाने की जरूरत थी, उनको वैसी आदत में ढल जाने की जरूरत थी। आपने उठा के 40-43 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर उनको छोड़ दिया। अब वो इस बात की क्या गारंटी है मोहित जी, आप या आपकी भारतीय जनता पार्टी गारंटी देती है कि वो बच ही जाएंगे? तो हमारा ये चिंता का विषय था, न इसके अंदर कोई राजनीति थी, न हम राजनीति इस प्रकार के विषयों पे ठीक करना है। चाहते हैं। ठीक है। इस प्रकार के विषयों पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना आता है, तो आप करते रहें। हमारी चिंता आम जनता और आम जनता के जुड़े हुए पैसों की होती है। इस प्रदेश की गरीब जनता का पैसा, इस देश की टैक्स पेयर जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, हमारी चिंता वो होती है। हम हर प्रकार से जनता से जुड़ी हुई बातों का मुद्दा, जनता से जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए बातों के मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखते हैं। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द अगर होता है, ठीक तो है। होता रहे, हम अपना काम लगातार करते रहेंगे। चलिए ठीक है, इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जिस तरह से चीतों को छोड़ा जा रहा है, इसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी इसे अच्छा बता रही है तो कांग्रेस इसे इसमें कई खामियां निकालकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी जारी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।